अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड ने 1930 डॉलर के आसपास की क्लोजिंग दी है। वॉर की जो एक सिचुएशन है वो बनी हुई है। इनफैक्ट मंडे से जो मार्केट ऊपर गोल्ड ओपन हुआ था 1850 के आसपास, तो गोल्ड फाइनली 1930 डॉलर के आसपास चढ़ के बंद हुआ है। अगर आप एक्चुअल टर्म में क्लोजिंग में देखोगे तो 90 से 100 डॉलर के आसपास की तेजी गोल्ड ने 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कर दी है। जो गोल्ड ओपन हुआ था 1832-33 के बाद 1850-52 के आसपास से, वो अब जाके 1930 के आसपास जाके टिका है। कल गोल्ड तकरीबन 1860 तक चला गया था, 1870 के आसपास तक, लेकिन फिर न्यूज़ आई कि इजराइल हो सकता है कि ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर दे गाजा की तरफ, जिसकी वजह से गोल्ड ने एक दिन में ही 60 डॉलर के आसपास की तेजी दिखाई। 1870 से लेके 1930-32 तक 60 से 62 डॉलर की तेजी एक दिन के अंदर ही आ गई। अब एस्टिमेट तो ये था कि वीकेंड पे इन्वेजन होगा, ग्राउंड इन्वेजन होगा, ग्राउंड अटैक होगा, बट अभी मैं सैटरडे मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है। अगर कुछ ऐसा ग्राउंड इन्वेजन होता है तो गोल्ड और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। कुछ भी अगर न्यूज़ रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट कर ही दूंगा, तो मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करते हो। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी है। मैं आपको ना ही कोई अकाउंट खोलने के लिए बोलता हूँ, ना ही कोई डिपॉजिट करने के लिए बोलता हूँ। टेलीग्राम पे सिर्फ न्यूज़ और डेटा का अपडेट आता है। अभी फिलहाल गोल्ड 1930 डॉलर के आसपास बंद हुआ है। टेक्निकल टर्म में देखें तो हमारे चार्ट के ऊपर जाके बंद हुआ है। पोजिशनल चार्ट जो था हमारा, उसमें पोजिशनल अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ गया है। एक छोटी सी कैवियट ये है, छोटा सा एक माइनर हिंट ये है कि गोल्ड ने जो जिस तरीके की तेज़ी दिखाई है, 100 डॉलर की तेज़ी जो दिखाई है, वो एक ऑर्गेनिक तेज़ी नहीं है। ऑर्गेनिक तेज़ी होती तो हम ज़रूर अपने टेक्निकल चार्ट्स पे चलते और रात को ही बाइंग लेके जाते, अगर ऑर्गेनिक तेज़ी होती तो ही। बट दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक राइज। वी विल वेट एक दो दिन का कम से कम बिफोर कंक्लूडिंग के फाइनली गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ गया है। बिकॉज जिस तरीके के 60 डॉलर की तेज़ी एक दिन में आई, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो मैं नहीं कहूँगा कि सस्टेनेबल नहीं है, ऑफकोर्स सस्टेनेबल है अगर वॉर और लॉन्ग खिंचता है तो। बट यहाँ पे पोजिशनल चार्ट्स पे बाइंग करना थोड़ा सा एक रिस्की हो सकता है, बिकॉज रिस्क ज़्यादा है अभी। पोजिशनल बाइंग के अंदर दिक्कत ये होती है कि हमें वीकेंड पे भी होल्ड करनी होती है। तो अब वीकेंड पे ग्राउंड इन्वेजन का प्लान चल रहा है, तो वी हैव नो आइडिया कि क्या होगा। इसलिए वी विल ऑब्जर्व फॉर 1 और 2 डे मोर, देन वी मे फाइनली कंक्लूड के गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी एक दो दिन हम और वेट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चार्ट के बेस पे जाएं तो गोल्ड फाइनली हमारी पॉजिटिव जोन में आ गया, दैट इज क्लियर। अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो उसकी भी बात कर लेंगे। बट एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पीपीआई नंबर्स यूएस के आए थे, बढ़ के आए थे। इवन सीपीआई नंबर्स भी बढ़ के आए थे। अगर वॉर नहीं चल रही होती तो गोल्ड 1930 की जगह 1800 डॉलर के नीचे खड़ा होता, अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर को देखें। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो पीपीआई नंबर्स के बाद गोल्ड नीचे नहीं आया था। गोल्ड ने वॉर ने गोल्ड को संभाल लिया था। बट सीपीआई नंबर्स के बाद गोल्ड में 1885 के बाद 1867 डॉलर तक भी दिख गया था। एक दिन में ही 20 डॉलर के आसपास की उसके अंदर वीकनेस आ गई थी बिकॉज ऑफ नंबर्स। बट फिर उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन की न्यूज़ आई है और उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ है। तो अभी भी ये वाला फैक्टर इन्फ्लेशन वाला ख़त्म नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट के वॉर का जो एक सिचुएशन है वो गोल्ड को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। गोल्ड के प्राइसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ऑब्वियसली, इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर हैं। बट ये ऑर्गेनिक तेज़ी नहीं है, तो हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे। बाकी गोल्ड ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। अगर आपको याद हो तो हमारा 1815 के आसपास का एक सपोर्ट था इंट्राडे में। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हो इंट्राडे वाले, तो आपको याद होगा, तो 1815-14 के आसपास हमने सपोर्ट दिया था। वहीं से गोल्ड भागा है और 120 डॉलर के आसपास वहाँ से भाग चुका है। अभी वी विल वेट कंक्लूड करने से पहले कि गोल्ड पॉजिटिव हुआ है कि नहीं हुआ है। चार्ट पे चल के एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे क्या हुआ है। अगर आपको याद हो, अभी चार्ट पे चलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 9-10 दिन से गोल्ड नीचे बंद हो रहा था। उसके बाद
मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली हम बॉटम के पास चल रहे हैं, बॉटम बनाया है कि नहीं बनाया हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, बट ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन सकता है। वहाँ पे हमने कंक्लूड नहीं किया था, तो इसके लिए क्रेडिट लेने की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट यस एक हिंट मैंने आपको ज़रूर दिया था कि हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक उस टाइम गोल्ड $1830 के आसपास चल रहा था, उसके बाद सिर्फ $1815 के ही लोज बने हैं। अभी चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं। लिटरली एक्शन की बात हो रही है, बिकॉज जिस तरीके से गोल्ड भाग रहा है, कल जिस तरीके से गोल्ड भागा तो काफ़ी लोगों ने सेलिंग में ज़रूर चले गए होंगे, लेकिन अगर आप मार्केट कॉमेंट्री में हो तो आप सेलिंग में नहीं गए होंगे, बिकॉज 1886 पे ही मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ गया है। मार्केट कॉमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में। डायरेक्टली मुझे भी ईमेल भेज सकते हैं आप, मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में है। चल चार्ट पे चलते हैं और फिर देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है हमारे गोल्ड का चार्ट। $1932 के आसपास चल रहा है, इसका मेरा मतलब है बंद हुआ है। $1932 में से $60 जो है, 60 से भी ज़्यादा, $64 के आसपास जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के अंदर इसके अंदर बढ़े हैं। और अगर आप देखोगे तो कैंडल के ऊपर एक भी विक नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी है। इससे पता चलता है कि गोल्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे बंद हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हुआ है। इसकी वजह यही है जो मैंने अभी आपको बताई, ग्राउंड इन्वेजन की बात चल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 9 दिन लगातार बंद हुआ था गोल्ड, तो हमने बात की थी बॉटम बनने की। तो ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन ये यहाँ पे हमने बात की थी 1847 के आसपास कि गोल्ड का बॉटम नियर हो सकता है। गोल्ड का बॉटम तो अब बना है कि नहीं बना है ये इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बस ये टिप्पणी है कि ये वाला जो राइज है ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो थोड़ा सा हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। $60-70 के अगर एक दिन में राइज आ जाए तो थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं, बिकॉज $60 का ही सिर्फ ये राइज नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो मंडे 1832 से ओपन हुआ था और 1932 पे बंद हुआ, यानी $5, 5 दिन में $100 की तेजी गोल्ड प्राइसेस के अंदर आ गई है। कॉशियस होने का मतलब ये नहीं है कि हम सेलिंग करने बैठ जाएं। कॉशियस होने का मतलब यह है कि बाइंग में हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे अगर हमारी बाइंग चल रही है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलिंग पे सेलिंग करते जाएंगे कि सोच के कि $100 बढ़ गया तो अब तो सेलिंग कर ही सकते हैं। जब तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा तब तक कोई सेलिंग नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात आप भी देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स पूरी कोशिश की उसने लास्ट के 2 दिन बढ़ के जो है क्लोजिंग दी, लेकिन गोल्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ा और गोल्ड ने ज़बरदस्त एक डॉलर इंडेक्स को डिफाई किया है और बता दिया है कि बॉस कौन है। फिलहाल तो गोल्ड ही बॉस नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। और इवन दो परसेंटेज में आप देखोगे तो 3.93% सिल्वर बंद हुई है, 3.4% गोल्ड बंद हुआ है। बट गोल्ड में एक ज़्यादा तेज़ी इसलिए भी आप देख सकते हो कि पूरे हफ्ते गोल्ड में तेज़ी ही थी। सिल्वर में तेज़ी आने की कोशिश कर तो रहा था सिल्वर, बट गोल्ड में एक आउट परफॉर्मेंस जारी है। हम सबको पता है आउट परफॉर्मेंस क्यों हो रही है। अभी अगर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है या कुछ भी इधर उधर का न्यूज़ आता है या डेटा आता है वीकेंड पे, तो मैं आपको लास्ट वीक की तरह टेलीग्राम और ट्विटर पे बता ही दूंगा। अब अगले हफ्ते के डेटा क्या है वो देख लेते हैं। मंडे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है शाम को 6 बजे, सारे टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। उसके बाद एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। आजकल एफओएमसी के मेंबर भी काफ़ी हिंट दे देते हैं कि फेड पॉलिसी में क्या क्या सोच सोच रहे हैं मेंबर्स। ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है, कहाँ गया अभी तो देखा था, हाँ ये है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हैं ब्रिटेन का ये। एवरेज अर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ब्रिटेन का। उसके बाद ट्यूसडे कोर रिटेल सेल्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। उसके बाद वेडनेसडे चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, चाइना की जीडीपी है, रिटेल सेल्स है। ये ध्यान रखिएगा चाइना के नंबर्स
अगर ये थोड़े से भी ऊपर नीचे हो गए तो काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं। ब्रिटेन की महंगाई के आंकड़े हैं। उसके बाद ये हम वेडनेसडे पे ही हैं अभी। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स अगर आप मैक्रो एनालिसिस करते हो तो। फेड चेयरमैन की स्पीच है फ्राइडे। रिटेल सेल्स है ब्रिटेन का और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो ये मेजर डेटा है जो अगले हफ्ते इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी गोल्ड प्राइसेस 1932 के आसपास बंद हुए हैं। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश मोड में है। बट जो पोजिशनल बाइंग हम करते हैं अभी वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। अभी भी इतना ज़्यादा ऊपर मतलब गोल्ड ऑफ कोर्स हमारे टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुका है। बट अभी भी एक जो ऑर्गेनिक वाला मूवमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया है। वी विल वेट और कंक्लूड करने से पहले। सपोर्ट गोल्ड का बहुत नीचे है। 1850 के आसपास का गोल्ड का सपोर्ट है। यस इट इज टू फार। रेजिस्टेंस है आज का 1955 का। रेजिस्टेंस थोड़ा सा पास है इसका। ट्रेंड इसका फ्लैट है। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव लिख दूं बिकॉज टेक्निकली ये मेरे चार्ट के ऊपर बंद हो चुका है। बट आई विल हैव टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ एंड विल वेट फॉर फ्यू डेज टू कंक्लूड दैट। अब आते हैं सिल्वर पे। 2267 के आसपास में बंद हुआ है सिल्वर। अनलाइक गोल्ड, अगर आपने गोल्ड में मार्क किया हो तो गोल्ड गोल्ड में कोई भी विक नहीं थी। इसके अंदर एक छोटी सी विक है। इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे बंद नहीं हुई है। ऑब्वियसली इसके अंदर उतनी तेजी नहीं है बिकॉज ये इतना गोल्ड में ज़्यादा सेफ हेवन बाइंग होती है मुकाबले सिल्वर के। 2267 के आसपास बंद हो चुका है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है फटफट देखते हैं। रेजिस्टेंस है $23.20 का। $23.20 will act as major resistance now. सपोर्ट है इसका 2150 का। ट्रेंड इसका भी फ्लैट बना हुआ है तो रखिएगा ख्याल। अब आ जाते हैं ब्लैक गोल्ड पे। दैट मीन्स क्रूड ऑयल। $81 के आसपास की क्लोजिंग दी थी फ्राइडे। फिर ओपन हुआ $85। वापस से 81-82 की तरफ आ गया था। बट अगेन फ्राइडे को जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन खराब हुई स्पेशली मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से 5% ऊपर जाके बंद हुआ है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है क्रूड ऑयल का चलिए देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $79। थोड़ा थोड़ा इसका सपोर्ट ऊपर आ रहा है। रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है। $95 का रेजिस्टेंस है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। जब तक हमारे सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। ये पोजिशनल चार्ट की बात हो रही है ना कि इंट्राडे का चार्ट। इंट्राडे का तो वीडियो मैं आपको मंडे टू फ्राइडे दे ही देता हूँ तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको इंट्राडे वीडियो मिल पाए। मार्केट कमेंट्री का मतलब यह है कि कभी कभी क्या ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है कि सुबह को जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो शाम आते आते लेवल चेंज हो जाते हैं या फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो मार्केट कमेंट्री में आपको उसका इंटीमेशन मिल जाता है। व्हाट्सएप पे मार्केट कमेंट्री ज्वाइन करने के लिए आप मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप ज्वाइन का बटन दबा के भी कम्युनिटी पोस्ट में मार्केट कमेंट्री के लेवल्स देख सकते हैं। पेड सिग्नल्स के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।